स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। उडुपी का सरकारी कॉलेज बना हिजाब का दुश्मन। अब तक सियासती नेता वोट के खातिर हिंदू मुस्लिम करते थे, अब सरकारी कर्मचारी भी हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हुए उडुपी जिले में देखने को मिले। हमने तो सुना था जिस देश का हर एक नागरिक तालीम हासिल करेगा वो देश तरक्की के ओर बढ़ेगा, और जिस देश के नागरिकों में नफरत होगी वो देश बर्बादी के ओर जाएगा। देश को बचाना देश के हर एक नागरिक का हक है। जिस प्रिंसिपल ने लड़कियों को तालीम से रोका वो भी इसीलिए कि वो अपने सरों पर हिजाब पहनी हुई है। पहले तो इस प्रिंसिपल ने इंडिया के संविधान का अपमान किया है। हमारा देश का संविधान आर्टिकल 25 हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को अपने अपने मजहब की इजाज़त देता है। इनके हक को रोकने की कोशिश करना प्रिंसिपल ने की है। सबसे पहले देखा जाए तो इस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता, बल्कि प्रिंसिपल के सपोर्ट में ही कई नेता खड़े होते हैं। और जब लड़कियों ने प्रिंसिपल से पूछा कि बिना हिजाब के ना आने का कोई आदेश आपको किसने दिया है, तो ये महाशय कहते हैं कि कॉलेज कमेटी के चेयरमैन और कुंदापुर के एमएलए हल्दी श्रीनिवास की हिदायत पर वो रोक रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, एक सरकारी मुलाजिम जिसका काम सरकारी नियमों का पालन करना होता है, वो एक एमएलए का गुलाम बनकर उसका आदेश मान रहा है। जबकि सरकारी स्कूल हो या कॉलेज के एसडीएमसी अध्यक्ष हो या चेयरमैन, उनका काम एजुकेशन में बाधा डालना नहीं होता, और ना ही वो इस तरह के आदेश दे सकते हैं। आदेश तो सिर्फ सरकार या एजुकेशन मिनिस्टर ही दे सकते हैं, ना कि कोई एमएलए। मगर ये गुलाम प्रिंसिपल कोई भी ऐसा सरकारी आदेश ना होने पर भी सियासी गुलामगिरी करते देखा गया, जो गैर कानूनी है। इस तरह का मामला जब केरला में उठा था तो केरला हाई कोर्ट ने 2016 को जजमेंट में कहा कि हिजाब पहनना एक ज़रूरी इस्लामिक अमल है, और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए हिजाब को स्कूल्स और कॉलेज में इजाज़त दी है। मगर सबसे पहले सोचना होगा कि कई सालों से इसी कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहनकर आती हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि प्रिंसिपल साहब को और एमएलए साहब को ये अचानक से गलत लगा और हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई, और ना ही सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई ऐसा आदेश पास किया था कि लड़कियों को बिना हिजाब के ही कॉलेज आना होगा, वरना इन्हें कॉलेज में बटाया नहीं जाएगा या अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा। जिस तरह ये प्रिंसिपल इन लड़कियों को कॉलेज के गेट के बाहर ढकेल रहा है, देखिए। देखिए किस तरह इस देश का आने वाला भविष्य को बाहर ढकेला जा रहा है, जैसे कि इन्होंने सबसे बड़ा कोई गुनाह किया हो। अपने जिस्म को ढकना कब से गुनाह हो गया, और इसका आदेश किसने दिया, जबकि कोई लिखित सरकारी आदेश ही नहीं था। जब प्रिंसिपल से एनडीटीवी के महिला रिपोर्टर ने सवाल किया तो सुनिए महाशय का क्या जवाब था। Burqa and hijab, there we are not allowed in the classroom while teaching the class. Okay. Is there any particular reason to it? Why? For equality and identity purpose. मगर इस सरकारी अधिकारी को ये लगता है कि बुर्का हिजाब पहनने से इनकी आइडेंटिटी नहीं होती है, यानी पहचान नहीं होती। कितनी बड़ी समस्या है, सुना आपने। और जब फिर एक सवाल किया गया कि हिजाब पहना जा रहा है, क्या उसे हटाना सही है, तो उस पर
श्रीमान प्रिंसिपल ने कहा, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, हम गवर्नमेंट ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। Is it right on their part, basically asking, debarring these students? Sorry, I am sorry to answer these questions. What I have to say means only just wait and watch for the government order, that's all. तो सुना आपने, हिजाब की पाबंदी पर सवाल किया जाता है तो कहते हैं सॉरी, मुझे नहीं पता, हम भी सरकार के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, जब सरकार का कोई आदेश ही नहीं था तो क्यों ये मुद्दा उठाया गया, क्यों हिजाब पर पाबंदी लगाई गई, क्यों स्टूडेंट को कॉलेज के बाहर, गेट के बाहर ढकला गया। ऐसे बहुत से सवाल तो उठते हैं। अब ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जिसकी सुनवाई 8 फरवरी को होगी। मगर अफसोस, जिस मजहब को टारगेट किया जा रहा है उसके राजनेता, उसके जिम्मेदार ही गहरी नींद में सोए हुए हैं। वही आवाज़ नहीं उठाते तो भला हम क्या करें। हमारा तो काम है कि जब भी किसी समाज के संवैधानिक हक को छीनने की कोशिश की जाती है उसे जनता के सामने रखना, जो हम कर रहे हैं। और ख़ास करके सोशल मीडिया में एक इमेज बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मगर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। इस हिजाब विवाद पर कर्नाटक के एजुकेशन मंत्री योगेश कहते हैं कि सभी को यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ना कि हिजाब में। अब ज़रा सोचिए, ये लड़कियां यूनिफॉर्म में ही हैं मगर बुर्का ऊपर पहन रखा है और सर पर हिजाब भी, और जब क्लास में जाती हैं तो बुर्का निकाल कर यूनिफॉर्म में ही बैठती हैं मगर सर पर हिजाब होता है, यानी सर ढका हुआ होता है। अब इसमें कौन सा आइडेंटिटी इक्वालिटी का मुद्दा है जो इसे इतना उछाला जा रहा है, जबकि हर धर्मों की माएँ अपने सरों को ढकती ही हैं, चाहे वो ईसाइयों की माँ मरियम हो या हिंदुओं की माँ सीता या मुसलमानों की माँ फातिमा। मगर हमारे उन नेताओं को धर्म की शिक्षा नहीं चाहिए, उन्हें तो सियासत की शिक्षा ही चाहिए, कैसे हिंदू मुस्लिम करें और गद्दी हासिल करें। कर्नाटक में अभी 1 साल के बाद विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं और अभी से ही हिंदू मुस्लिम की सियासत शुरू हो चुकी है। ये न्यूज़ उन हिंदुस्तानियों के लिए है जो हिंदुस्तान के प्रति मोहब्बत रखते हैं और हिंदुस्तान में भाईचारा और अमन चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो दो भाइयों को अलग करने की हमेशा साजिशें करते हैं। अगर समझ में आए तो इस न्यूज़ को आगे भी शेयर करें ताकि सोए हुए जाग जाए, और देखते रहिए आपका अपना हक की आवाज़।